दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एप्पल SE 2020 के बारे में बताने वाला हूँ, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। इंडिया में इसका प्राइसिंग है तकरीबन ₹42,500 के आसपास। इसे आप एक तरह से एप्पल का सबसे सस्ता आईफ़ोन कह सकते हैं। वाक़ई में कितना सस्ता है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि ये जो एप्पल आईफ़ोन SE 2020 है, इसका कंपैरिज़न वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो के साथ में करके बताइए। तो उसके बारे में भी मैं कुछ हद तक आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा उन सारे स्मार्टफ़ोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो 2020 में लॉन्च होने वाले हैं। बहुत सारे स्मार्टफ़ोन्स हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और चलिए सबसे पहले बात करते हैं एप्पल आईफ़ोन SE 2020 के बारे में जो लॉन्च हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका प्राइसिंग शुरू होता है ₹42,500 से। इस हैंडसेट की खासियत ये है कि इसमें वही सेम चिपसेट का उपयोग किया गया है जो एप्पल आईफ़ोन 11 प्रो पर उपयोग किया गया है। इनफैक्ट मैं अभी भी एप्पल आईफ़ोन 11 प्रो का उपयोग कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया किस्म का स्मार्टफ़ोन है और अब तक मुझे बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस दे रहा है। और ये जो आईफ़ोन SE 2020 स्मार्टफ़ोन है, इसे आप एक तरह से सस्ता आईफ़ोन कह सकते हैं। और जहाँ तक परफ़ॉर्मेंस का सवाल है, इसमें भी वही सेम चिपसेट का उपयोग किया गया है A13 बायोनिक, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला है। ये जो आईफ़ोन SE स्मार्टफ़ोन है, इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है और मुझे लगता है कि ख़ास करके मेरे जैसे लोगों को ये काफ़ी पसंद आने वाला है, वो ये है कि इसका जो स्क्रीन है, ये 4.7 इंचेस का है। वैसे आईफ़ोन के जितने भी स्मार्टफ़ोन्स होते हैं, उनका जो स्क्रीन है, उनकी क्वालिटी अलग प्रकार की होती है, रेज़ोल्यूशन भी अलग प्रकार का होता है। ये हैंडसेट वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है, ये 4K वीडियोज़ शूट कर सकता है और इस हैंडसेट पर टच आईडी सिक्योरिटी ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज की तारीख में ज़्यादा करके जितने भी ब्रांड्स नए स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं, उनका जो स्क्रीन साइज़ है वो ज़्यादा होता है। मिनिमम 5 इंच का जो स्क्रीन है उसके लिए काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो ब्रांड्स हैं वो आपको 5.8 या उससे ज़्यादा का जो स्क्रीन साइज़ है वो दे रहे हैं। कुछ आपको 6.5 या उससे ज़्यादा का स्क्रीन साइज़ भी दे रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोन के अलावा बहुत सारे अन्य चीज़ों के लिए भी उपयोग करते हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्क्स पर एक्टिव रहने के लिए वो वेबसाइट्स ब्राउज़ करते हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा स्क्रीन वाला स्मार्टफ़ोन चाहते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है एप्पल ही फ़िलहाल ऐसा ब्रांड है, जो ऐसे लोगों को उस साइज़ का फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, ये डेफ़िनेटली एप्पल का सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन है, लेकिन एप्पल जो स्मार्टफ़ोन है, ये एक अलग ही कैटेगरी में आता है। इसका जो इकोसिस्टम है, अलग प्रकार का होता है। एप्पल और मैंगोज़ मतलब कि एप्पल एप्पल डिवाइसेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, एप्पल आईफ़ोन्स और मैंगोज़ अगर बात करें तो ये एंड्रॉयड सिस्टम। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, इनफैक्ट दोनों को कंपैरिज़न आप नहीं कर सकते हैं। एप्पल ब्रांड जो है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये अपने खुद के हार्डवेयर बनाता है और इनका जो सॉफ्टवेयर है, ये भी खुद का है। तो इन लोगों को अपने जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, उन पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। जबकि एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म की तरफ अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पर एक तरह से खिचड़ी बनी हुई है। कोई दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई दूसरी कंपनी जो है वो एक तरह से इन सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसे असेंबल करती है, जैसे कि शाओमी है, रियलमी है और अन्य ब्रांड्स हैं। इसके अलावा ये जो कंपनीज़ हैं, ये सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं, ये एंड्रॉयड सिस्टम पे रिलाइड है, जो कि गूगल की तरफ से है, लेकिन ये सारी कंपनीज़ अपने-अपने यूआई बनाती हैं, जिससे जो यूज़र है उन्हें एक अलग ही यूआई एक्सपीरियंस मिलता है। मैं फ़िलहाल तो एप्पल आईफ़ोन 11 प्रो का उपयोग कर रहा हूँ और जो एक्सपीरियंस मुझे इस स्मार्टफ़ोन पर मिल रहा है, वैसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन पर नहीं महसूस किया है। अब ये जो बात है, ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप एक्चुअली एक आईफ़ोन का उपयोग करेंगे और वो भी काफ़ी समय तक। क्योंकि इनिशियली जब आप एंड्रॉयड से आईफ़ोन में जाएँगे, तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग हैं, अलग तरीके से काम करती हैं। लेकिन एक बार आपको उसका हैंग मिल जाएगा तो बहुत ही मुश्किल होगा काफ़ी लोगों को एप्पल से एंड्रॉयड पर जंप करने के लिए। चलिए अब मैं आपको फटाफट आईफ़ोन SE 2020 और वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो का कंपैरिज़न करके बता देता हूँ। देखिए, अगर आप स्पेसिफ़िकेशंस की बात करें तो वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो का जो स्पेसिफ़िकेशंस है वो डेफ़िनेटली काफ़ी बेहतर है। आपको बहुत कुछ ज़्यादा मिलता है और प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों का जो प्राइसिंग है मुझे लगता है कि सेम होगा। इंडिया का जो प्राइसिंग है अभी तक हमें पता नहीं है कि वन प्लस 8 और वन प्लस 8 का इंडिया प्राइसिंग क्या होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये जो आईफ़ोन SE 2020 है, ये सस्ता होगा वन प्लस 8 के कंपैरिज़न में। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये जो आईफ़ोन है, ये एक अलग ही कैटेगरी का है, एक अलग ही इकोसिस्टम है और जो एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन्स हैं, वो एक अलग ही प्रकार के हैं। दोनों का कंपैरिज़न करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो A13 बायोनिक चिपसेट है, ये हेक्सा कोर है, जबकि जो वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो स्मार्टफ़ोन्स हैं, उस पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। लेकिन क्योंकि मैं आईफ़ोन 11 प्रो का उपयोग कर रहा हूँ और उसमें भी वही सेम A13 बायोनिक चिपसेट का उपयोग किया गया है। मैं आपको बता दूँ कि जो परफ़ॉर्मेंस है, ऑसम किस्म का है। इनफैक्ट
पबजी गेम भी बहुत ही स्मूथली मेरे आईफ़ोन 11 प्रो पर चल रहा है, तो ज़ाहिर है इस हैंडसेट पर मतलब कि आईफ़ोन एसई 2020 पर भी जो पबजी गेम है बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। तो जहाँ तक परफ़ॉर्मेंस का सवाल है वो आपको उतना ही बेहतर मिलने वाला है जितना कि आपको वन प्लस 8 पर मिलने वाला है। लेकिन अगर आप दूसरे फ़ीचर्स की तरफ ध्यान दें जैसे कि कैमराज़ हैं, इस हैंडसेट पर आईफ़ोन एसई पर सिर्फ़ सिंगल कैमरा दिया हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो हैंडसेट है इसका जो कैमरा क्वालिटी है कैसा है। वैसे आईफ़ोन्स का जो सिंगल कैमरा भी है कमाल के फ़ोटोज़ खींच सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इस हैंडसेट का जो रिव्यू है उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक बैटरी परफ़ॉर्मेंस का सवाल है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा एप्पल आईफ़ोन पर और उतना ही बेहतर आपको वन प्लस 8 या फिर वन प्लस 8 प्रो पर भी मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि वो कौन से स्मार्टफ़ोन्स हैं जो 2020 में लॉन्च होने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्मार्टफ़ोन्स हैं। एक तो है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हुआवे का P40 स्मार्टफ़ोन जो कि और भी एक्साइटिंग होगा। इस दौरान सैमसंग नोट 20 भी लॉन्च करने वाला है और Xiaomi की तरफ से भी Mi 10 और Mi 10 Pro भी लॉन्च होने वाले हैं 2020 में। इस साल हमें सैमसंग गैलेक्सी का जो ए सीरीज़ स्मार्टफ़ोन रेंज है उसमें भी हमें और स्मार्टफ़ोन्स देखने को मिलेगा मतलब कि लॉन्च होने वाले हैं। गूगल पिक्सेल 4a और गूगल पिक्सेल 4a एक्सएल ये भी लॉन्च होने वाले हैं 2020 में। इसके अलावा रेडमी नोट 9s और TCL ब्रांड भी अपने स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च कर सकता है। TCL 10 Pro, TCL 10L, मोटो G स्टाइलस भी लॉन्च होने वाला है और एप्पल की तरफ से आईफ़ोन 12। तो दोस्तों ये सारे स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं 2020 में। अगली खबर है हुआवे की तरफ से हुआवे नोवा 7 ये जल्दी लॉन्च होने वाला है। 23 अप्रैल को हुआवे नोवा 7 सीरीज़ लॉन्च होने वाला है। ये बेसिकली चाइना में लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कि ये जो स्मार्टफ़ोन है ये इंडिया में आता है या नहीं। दोस्तों iQOO Neo 3 के बारे में मैंने टेक न्यूज़ में बताया था कि ये 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ में आने वाला है और इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा। अब एक लेटेस्ट खबर ये है कि ऐसा सुनने में आया है कि ये जो स्मार्टफ़ोन है ये सबसे अफोर्डेबल स्नैपड्रैगन 865 पावर्ड स्मार्टफ़ोन होगा। और दोस्तों ये डेफ़िनेटली इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप एक पावरफुल हार्डवेयर खरीदने का सोच रहे हैं 2020 में, तो सबसे पहले तो जो लॉकडाउन है, इसका ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए और वेट कीजिए क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों अप्रैल 21 को नूबिया का भी स्मार्टफ़ोन लॉन्च होने वाला है, नूबिया प्ले करके। अब जितने भी नए स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं, ये सारे के सारे 5G इनेबल्ड होंगे। इंडिया में अब तक 5G नहीं आया हुआ है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो नया चिपसेट आने वाला है, वो सारे के सारे जो हैं वो ज़्यादा करके 5G इनेबल्ड है। तो मजबूरन हमें ऐसा स्मार्टफ़ोन खरीदना पड़ेगा। एप्पल और गूगल कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं जो कि मई महीने में शायद अवेलेबल होगा और एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होगा। ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली कॉन्टैक्ट को ट्रैक कर पाएगा, खास करके जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन में ये काफ़ी काम में आ सकता है। इससे हमें एग्जैक्टली पता चल सकता है कि कौन इन्फेक्टेड है, कहाँ पर है और जो कोई एरिया में आप पास हो रहे हैं वहाँ पर सिचुएशन कैसा है। एप्पल और गूगल ने ये भी कहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा एक बार ये जो सिचुएशन है इससे हम बाहर आ जाएंगे तो दोस्तों आज के टेक न्यूज़ में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।